आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विदेश यात्रा के दौरान 78,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले। सांची में आज 2 दिवसीय महाबोधि उत्सव की शुरुआत। केंद्र सरकार की पर्यटन स्थलों की विकास की योजना में ओरछा और भोपाल को शामिल किया गया। और 36वीं अखिल भारतीय डाक हाकी प्रतियोगिता 2 से 6 दिसंबर तक भोपाल में। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जर्मनी और यूके की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज भारत लौट आए। उन्होंने भोपाल में पत्रकार वार्ता में कहा कि यात्रा के दौरान निवेशकों का जोरदार प्रतिसाद मिला है। कुटीर, ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यावरण सहित सभी क्षेत्रों के विकास और निवेश पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीधे निवेश, जॉइंट वेंचर और भारतीय निवेशकों के साथ तकनीकी सहयोग के जरिए निवेश होगा। यूके में 60,000 करोड़ और जर्मनी में 18,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। तो मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि अगर मैं यूके और जर्मनी पे आकर के बात करूं, बाकी तो विस्तार से बात करेंगे, तो हमने अगर यूके की यात्रा की अर्थात इंग्लैंड के अंदर भी जब बात रखी सबके सामने, तो पूरा एक तरह से जबरदस्त रिस्पांस आया। जैसे कि आपको जानकारी होगी, अकेले हमारे लंदन और कोविट्री की जो हमारी यात्रा हुई है, उसमें 60,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास आए। रायसेन जिले में सांची के स्तूप परिसर के पास स्थित चैत्यगिरी विहार मंदिर में 2 दिवसीय सांची महाबोधि महोत्सव आज भगवान गौतम बुद्ध के परम शिष्य महामोदगलायन एवं सारीपुत्र की पवित्र अस्थियों के पूजन किए जाने के साथ शुरू हुआ। पवित्र अस्थि कलश को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा गया। अस्थि कलश की पूजा से पूर्व वियतनाम के दल द्वारा भगवान गौतम बुद्ध की शोभा यात्रा निकाली गई। विशेष पूजा अर्चना के दौरान देश विदेश के बौद्ध धर्म के श्रद्धालु मौजूद रहे। महाबोधि महोत्सव को लेकर चैत्यगिरी विहार मंदिर की आकर्षक रंग बिरंगे फूलों से विशेष साज सज्जा की गई। कार्यक्रम में शामिल हुए विद्वानों ने भगवान बुद्ध के शांति के संदेश को जीवन में आत्मसात किए जाने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद रहे। 2 दिवसीय महोत्सव में आज शाम केंद्रीय अल्पसंख्यक तथा संसदीय कार्य विभाग मंत्री किरेन रिजिजू का औपचारिक रूप से शुभारंभ करने का कार्यक्रम है। 2 दिन तक महोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। केंद्रीय महिला बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार देश में सड़कों के सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। उन्होंने आज राऊ खलघाट 4 लेन के गणपति घाट पर करीब 9 किलोमीटर की नई वैकल्पिक सड़क मार्ग का शुभारंभ करते हुए कहा कि इसका औपचारिक लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। लोगों को और इंतजार न करना पड़े, इसलिए इस मार्ग को खोला जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इसके बनने के बाद दुर्घटनाओं से निजात मिलेगी। इस अवसर पर इंदौर सांसद शंकर लालवानी, धार विधायक नीना वर्मा मौजूद थे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा देश के 23 राज्यों के 40 पर्यटन स्थलों में से ओरछा और भोपाल को विश्व स्तरीय आइकॉनिक सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश के 40 विशेष पर्यटन स्थलों को विश्व के पर्यटन स्थलों की तरह विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदेशवासियों की ओर से धन्यवाद देते हुए आभार माना है। उन्होंने कहा कि 3,295 करोड़ की राशि देश के 40 चिन्हित पर्यटन स्थलों के लिए स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में राज्यों के प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के विकास, ब्रांडिंग और विश्व व्यापार स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ ही रोजगार सृजन को बढ़ावा देना शामिल है। इससे निश्चित ही पर्यटन, रोजगार, बाजार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ ही भारत की गौरवशाली संस्कृति का भी प्रसार होगा। जबलपुर वेरावल सोमनाथ एक्सप्रेस अपने 2 फेरे परिवर्तित मार्ग से लगाएगी। इसका संचालन कटनी सागर की बजाय जबलपुर इटारसी होकर होगा। जबलपुर वेरावल सोमनाथ एक्सप्रेस 11466
कल 2 और 6 दिसंबर को जबलपुर इटारसी भोपाल होकर चलेगी। वहीं 2 दिसंबर को परिवर्तित मार्ग भोपाल इटारसी जबलपुर होकर संचालित होगी। जबलपुर रेल मंडल के सागर दमोह रेलखंड पर नवनिर्मित तीसरी रेल लाइन को जोड़ने का कार्य होना है। अधोसंरचना निर्माण का यह कार्य आज से 8 दिसंबर के मध्य पथरिया रेलवे स्टेशन में होगा। इस दौरान पश्चिम मध्य रेल से संचालित 6 ट्रेनें निरस्त रहेगी। जबलपुर हजरत निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस सहित 8 ट्रेनों का पथरिया स्टेशन का ठहराव अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है। अशोकनगर जिले की पर्वतारोही मुस्कान रघुवंशी ने अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह कर लिया है। इस उपलब्धि के लिए पर्वतारोही सुश्री मुस्कान रघुवंशी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई एवं शुभकामनाएं दी। पर्वतारोही मुस्कान रघुवंशी ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचे पर्वत कोजियास्को को फतह करने के बाद इस बार अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर भारत का झंडा फहराया है। इस दोहरी सफलता को हासिल करने वाली वो प्रदेश की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई हैं। भोपाल में 2 से 6 दिसंबर तक 36वीं अखिल भारतीय डाक हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 5 दिन तक चलने वाला है टूर्नामेंट लीग आधार पर खेला जाएगा। मध्य प्रदेश डाक परिमंडल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल विनीत माथुर ने बताया कि इस टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश के साथ 6 डाक परिमंडलों की टीमें भाग लेंगी। 36वां ऑल इंडिया पोस्टल हॉकी टूर्नामेंट 2 से 6 दिसंबर 2024 को झीलों की नगरी भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश परिमंडल की ओर से मैं सभी टीमों का और जितने प्लेयर्स हैं वो आएंगे उनका स्वागत करता हूं। 6 से 7 टीमें इस आयोजन में भाग ले रही हैं। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती वंदिता कौल हैं जो कि भारतीय डाक विभाग की सचिव हैं। साथ में हमारे इंटरनेशनल प्लेयर श्री रिजवी स्पेशल अतिथि के रूप में उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे और समापन समारोह में जो हमारे ओलंपियन हैं वो इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। इटारसी से हमारे नेशनल टीम में अभी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं विवेक सागर, वो मुख्य अतिथि होंगे। कल विश्व एड्स दिवस है। इस अवसर पर इंदौर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रदेश में एड्स को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नर्मदापुरम जिले में कल एड्स दिवस पर अनेक जागरूकता और जांच के कार्यक्रम आयोजित होंगे। छिंदवाड़ा के पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में एनएसएस इकाई के रेड रिबन क्लब द्वारा पोस्टर व स्लोगन स्पर्धा का आयोजन कर एड्स से बचाव का संदेश दिया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खरगोन जिले के सेगांव के पास आज एक तेज रफ्तार निजी यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटने से 3 महिला और एक बच्चे सहित 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए। हादसे में बस के नीचे दबे लोगों को जेसीबी की मदद से निकाला गया और सेगांव अस्पताल पहुंचाया गया। जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम हेतु हम होंगे कामयाब पखवाड़ा मनाया गया। आगरमालवा जिले के ग्राम मालीखेड़ी में कल संवाद कार्यक्रम में महिलाओं एवं बालिकाओं को घरेलू हिंसा की रोकथाम को लेकर अधिकारों की जानकारी दी गई। नर्मदापुरम में भी कार्यक्रम आयोजित हुए। जबलपुर में 2 दिसंबर से धान की खरीदी के लिए जिले में 86 केंद्र बनाए गए हैं। इस बार धान खरीदी का लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1 लाख क्विंटल कम करते हुए 3.5 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। जिले के लगभग 54,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। उद्योग विभाग द्वारा नीमच में आयोजित प्रदेश की पहली जिला स्तरीय औद्योगिक विकास एवं निवेश प्रोत्साहन कार्यशाला में सांसद सुधीर गुप्ता ने निवेशकों को आमंत्रित करते हुए आज कहा कि जिले में नवीन उद्योगों की स्थापना एवं निवेश के लिए पर्याप्त लैंड बैंक सुविधाएं उपलब्ध हैं और खंडवा में नगर निगम द्वारा आज अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान लगभग 1.5 एकड़ सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।